पिछले मुसलसल कई दिन से ये कोविड पेशेंट्स को हम बहुत करीब से फॉलो कर रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले यानी 15 जून के दिन गवर्नमेंट ने एक जियो निकाला था, GORT नंबर 248। ये जियो निकालते हुए इस जियो में जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इजाज़त दी गई थी कि कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते और प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर्स को परमिशन दिया गया था कि कोविड का टेस्ट कर सकते और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड पेशेंट का टेस्ट कर सकते और आपके इनका इलाज कर सकते बोल के एक प्रिस्क्राइब रूल रखे थे। जैसा कि चार्जेस फॉर रूटीन वार्ड आइसोलेशन, अगर कोई पेशेंट को आइसोलेशन में रख रहे हैं वार्ड में तो उनके लिए 4000 रुपीज़। चार्जेस फॉर ICU विदाउट वेंटिलेटर यानी आइसोलेशन में विदाउट वेंटिलेटर के 7500 रुपीज़। चार्जेस फॉर ICU विथ वेंटिलेटर यानी वेंटिलेटर के साथ में 9000 रुपये रखे गए थे। और इसमें जो है मुख्तलिफ सैम्पल्स कलेक्ट करने के 2000 रुपये, 2200 रुपये और सैम्पल्स विच आर कलेक्टेड फ्रॉम होम, अगर किसी के घर पे से आके सैंपल करे तो 2800 रुपये। लेकिन ये 15 तारीख को जियो निकला, 14 के दिन ऐलान हुआ, 15 के दिन जियो निकला। 15 तारीख से लेके आज की तारीख तक ये जो ऐसा हो गया कि कारपोरेट हॉस्पिटल्स को जो है लूट मची हुई है। यानी एक उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कारपोरेट हॉस्पिटल्स पेशेंट्स को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये हो रहा है कि कारपोरेट हॉस्पिटल्स के मौका मिला है जितना चाहे लूटो। आप देख सकते हैं कि जब भी कोई कोविड पेशेंट जब इनिशियल जा रहा है तो उसको पहले 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने के लिए बोला जा रहा है। सारे हॉस्पिटल्स पे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, चाहे आप वो यशोदा हॉस्पिटल जाइए, यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट जाइए, आप यशोदा हॉस्पिटल सोमाजीगुड़ा जाइए या यशोदा हॉस्पिटल का और दीगर जितने ब्रांचेस हैं, अपोलो हॉस्पिटल जाइए, आप जुबली हिल जाइए या अपोलो हॉस्पिटल और कहीं जाइए, विरिंची हॉस्पिटल जाइए, आप केयर बंजारा जाइए या हाईटेक सिटी पे केयर का यूनिट है वहाँ पर जाइए, आप मोजमजय मार्केट केयर जाइए, जो भी हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल जाइए, कौन से भी हॉस्पिटल जाइए हैदराबाद में या सराउंडिंग्स में, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स में, हैदराबाद, साइबराबाद, रचाकुंडा में जितने कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स को परमिशन दिया गया है टेस्टिंग का, डायग्नोस्टिक सेंटर्स को टेस्टिंग के लिए जो 2200 रुपये प्रिस्क्राइब किया गया है या होम कलेक्शन 2800 रुपये, उसको नहीं माना जा रहा है। 5-5000 रुपये, 6-6000 रुपये लिया जा रहा है। दूसरी चीज जो है कि जिस मुकाम पर हॉस्पिटल में इलाज के लिए जा रहा है सबसे पहले 1 लाख रुपए रखने के लिए बोला जा रहा है। जाते ही पहले 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर देना। फिर उसके बाद में अगर गवर्नमेंट का आप जियो देखेंगे तो 7 दिन 8 दिन अगर पेशेंट को रखेंगे तो टोटल जो है 70,000-80,000 में पूरा इलाज होने वाला है। लेकिन ये हो रहा कि डिपॉजिट 1 लाख रुपीस और कोविड पेशेंट अगर अच्छा होके बाहर निकला जब तक जो है कम से कम 10 से 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कारपोरेट हॉस्पिटल्स की बिल की जा रही है। अब गवर्नमेंट ये जियो क्या आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए निकाले हैं, बताइए आप। तो गवर्नमेंट सरकार क्या कर रही है, हमारा विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, ये चोरी को कौन पकड़ेंगे, ये जुल्म को कौन खत्म करेंगे। कोई इसके अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है आवाज नहीं उठा रही है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसमें आवाज नहीं उठा रही है। गौर करिए आप। मेरी गुजारिश है कि हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब से सवाल है कि क्या आया आप ये जो जियो निकाले आवाम को खुश करने के लिए निकाले या वाकई ही आप जो है आवाम की सहूलत के लिए निकालिए। होना तो ये चाहिए था कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, गांधी को, नीम्स को, उस्मानिया को, और जो आपका वादा था, जैसा इलेक्शन में वादा करे थे कि 12% रिजर्वेशन देता हूं बोल के आज की तारीख तक नहीं हुआ। ऐसा जो स्टेडियम को, गच्चीबौली स्टेडियम को यानी 12,000 बेडेड हॉस्पिटल में बनाता हूं बोल के बोले, आज की तारीख तक नहीं हुआ। कुछ दिन पहले रेवंत रेड्डी साहब वहां पर गए, जाके उसकी खली खोल दी है पूरी, वहां पर कोई इंतजाम नहीं है, खाली बातें किए जा रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि आप कारपोरेट हॉस्पिटल्स को परमिशन देते हुए
डायग्नोस्टिक सेंटर्स को परमिशन देते हुए उसका जो बिल है वो आरोग्यश्री में चार्ज करना था, सीएम रिलीफ फंड में आप चार्ज करना था। जिस तरीके से तेलंगाना, दिल्ली सरकार, दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी, एक शहर, स्टेट है, वहां पर सबसे महंगाई, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर महंगाई कहीं हो सकती तो आपको दिल्ली में मिलती। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने पावर, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, पूरा मेडिकल फ्री करा है। तो जब दिल्ली में हो सकता तो यहां पर क्यों नहीं हो सकता? तेलंगाना में यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्री क्यों नहीं हो सकती? ये कोई एमएलए, एमपी या इनके ताइदी जितने भी थे, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, जितने उलमा, मशाइखीन, ये लोग इनसे क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं? मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या ये जो माले गनीमत जो अवाम को लूटा जा रहा है कारपोरेट हॉस्पिटल से, क्या टीआरएस के बड़े बड़े लीडरों को कुछ परसेंटेज दिया जा रहा है? क्या बताइए, क्या एमआईएम के कुछ लीडरों को परसेंटेज दिया जा रहा है? ये जो लोग खामोश है कि कारपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट पर कोई जबान नहीं खोल रहा। अब तो ऐसा ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पहले तो फोन आते या पेशेंट आते बोल रहे बेड नहीं है, आप 1 लाख रुपीस डिपॉजिट करो, हम 1 घंटे से आपको कॉल करके बुलाते पेशेंट को। एक कोविड पेशेंट पॉजिटिव होने के बाद में, उसकी रिपोर्ट आने के बाद में उसको जो है गाड़ी में डालने के 8-8 घंटे, 10-10 घंटे फिरना पड़ रहा है। यशोदा हॉस्पिटल जाओ, मलकपेट नहीं है, बेड नहीं है, फिर केर मौजमजाई मार्केट जाओ, बेड नहीं है, बंजारा हिल्स जाओ, बेड नहीं है, फिर आपके विरिंची जाओ, बेड नहीं है, कहीं पर भी जाओ। फिर बीच में एक दल्लाल को पकड़ के, हॉस्पिटलों के बाहर कुछ दल्लाले फिर रहे हैं, दल्लाल, मैं बोल के दिला देता हूं, आप एक 10,000 रुपए बढ़ के दीजिए। अब आवाम मजबूर है, क्या कर सकती बोलिए? अपने चहीते जो माँ बाप ज़ईफ है, जो बीमार है, उनको इलाज के लिए 5-10 हज़ार रुपए की सूरत नहीं देख रहे हैं। लोग जो है अपने घरे रहन डाल दे रहे हैं, मकानात को रहन डाल के पैसे ला रहे हैं, अपने जेवरात को बेच के अपने लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ये कारपोरेट हॉस्पिटल्स की लूट के वक्त चीफ मिनिस्टर साहब क्यों खामोश है? उनके बेटे केटीआर रामाराव साहब क्यों खामोश है? उनके हेल्थ मिनिस्टर इटला राजेंद्र साहब क्यों खामोश है? जितने शहर के ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 35 एमएलए है, 35 एमएलए आर देयर, majority are from the TRS government. Why they are silent? Nobody knows. Why CM is silent? Nobody knows. Why KTR is not implementing this GO on corporate laws? ये किसी को नहीं मालूम है। अरे यशोदा हॉस्पिटल का तो हालत ये है कि बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनते जा रही। यशोदा हॉस्पिटल की कहाँ से आ रहा पैसा? ये मरीजों की मार के जो है मरीजों को ये करके यहाँ पर से इसको वसूल किया जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि ये जो आपने जियो निकाला था, जियो RT नंबर 248 इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। काइंडली इम्प्लीमेंट दिस जियो इमीडिएटली ऑन पार विथ मेडिकल। जो भी आप रेट लगाए हैं इसके अंदर ये जियो को सख्ती से अमल करना चाहिए। अगर ये जियो अमल नहीं करेंगे तो मजलिस बचाओ तहरीक जो है तेलंगाना हाई कोर्ट में ये जियो और जो बिल्स जमा हो रहे हैं, ये जो पेशेंटों के बिल्स, मेरी गुजारिश है जितने भी जने मेरा लाइव देख रहे हैं या जो भी मेरा वीडियो देखेंगे उनसे मेरी गुजारिश है कि जो भी पेशेंट को आप एडमिट करवाएंगे उनकी बिल जमा करिए। वो बिल जमा करके वो बिल की एक जेरॉक्स कॉपी लाकर मुझे दीजिए या व्हाट्सअप करिए। मैं जो है ये बिल जमा करके ये जियो के खिलाफ में हम हाई कोर्ट में ग्रिड डालेंगे पूरे कारपोरेट हॉस्पिटल्स को। जैसा हमने जो भी हुकूमत की नाइंसाफी होती है उसके खिलाफ में लड़ते हैं, कोर्ट को जाते हैं, वैसा इस पर भी कारपोरेट हॉस्पिटल्स की ये लूट मार के ऊपर, ये जुल्म के ऊपर, हुकूमत की खामोशी के ऊपर, चीफ मिनिस्टर की खामोशी के ऊपर, केटी रामाराव की खामोशी के ऊपर, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी की खामोशी पर हाई कोर्ट को ये जियो लेकर वो बिलों को हम जमा करेंगे। बराए करम पूरा पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद में आप जो भी पेमेंट कर रहे हैं वो बिल उठा के रखिए, वो बिल ला के मुझे दीजिए या व्हाट्सएप करिए, जो कर सकते हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving
only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in success for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.